इस वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ लेंथ, यानी किसी भी चीज़ की लंबाई को कंपेयर करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे ये 3 रेक्टेंगल्स पड़े हैं, तो अब हमने देखना है कि इसमें से किस रेक्टेंगल की लंबाई ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि जैसे कि ये पहला वाला रेक्टेंगल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। इस लाइन की लंबाई बिल्कुल उतनी ही है जितने इस रेक्टेंगल की लंबाई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को ले जाके दूसरे रेक्टेंगल के ऊपर ले जाते हैं और एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन लाइन उससे आगे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगल की लंबाई ज़्यादा है इसके निस्बत। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल इससे ज़्यादा लंबा है। अब दोबारा से इस लाइन को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको तीसरे रेक्टेंगल के ऊपर ले जाके रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाइन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन रेक्टेंगल आगे मज़ीद है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई इससे भी ज़्यादा है। तो अब हम इनको इनके लंबाई के हिसाब से अगर तरतीब से रखें तो किस तरह से रखे जाएंगे, हम सबसे बड़ा या सबसे लंबा रेक्टेंगल पहले रखते हैं। तो ये वाला रेक्टेंगल सबसे लंबा था, इसको सबसे पहले रखा। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल था तो दूसरे नंबर पे ये आ गया, और सबसे छोटा रेक्टेंगल ये था तो इसको सबसे आखिर में रखा। ये सबसे पहला, ये दूसरा और फिर ये तीसरा। तो इस तरह से भी हम रेक्टेंगल्स को देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा लंबा है और कौन सा छोटा है। अब हम एक और तरीके से इनकी लंबाई को कंपेयर करेंगे। तो उसमें किस तरह से करना है, इन सारे रेक्टेंगल्स को इस तरह से हमने रखना है एक दूसरे के ऊपर नीचे करके कि इनका स्टार्ट वाला पॉइंट, यानी जहाँ से ये रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा हो वो तीनों का सेम हो, यानी एक ही जगह से ये स्टार्ट हो रहे हों। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लाइंस लगाते हैं। ये सबसे ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, इसके ऊपर से हम सीधी लाइन लेके आते हैं। तो ये हमने देखा कि ये वाली जो लाइन है वो इस रेक्टेंगल को तो कट रही है, और ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको टच ही नहीं कर रही। ये वाला रेक्टेंगल इस लाइन से काफ़ी पीछे है, जबकि ये वाला रेक्टेंगल इस लाइन से आगे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन से पीछे जा रही है वो सबसे छोटा रेक्टेंगल है, और जो उस लाइन से आगे जा रही है वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। तो अब हम इनको इनके लंबाई के हिसाब से तरतीब से रखते हैं। सबसे छोटा रेक्टेंगल सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा रेक्टेंगल और फिर सबसे बड़ा रेक्टेंगल। तो जब हमने तरतीब से रखा तो वैसे भी देखने में हमें नज़र आ रहा है कि ये सबसे छोटा, उसके बाद ये उससे बड़ा और फिर ये इन सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। एक और मिसाल देखते हैं। ये कुछ पेंसिल्स रखे हुए हैं, तो हमने इनकी लंबाई को भी कंपेयर करना है कि कौन सी पेंसिल सबसे लंबी है और कौन सी पेंसिल सबसे छोटी है। तो हम पहला मेथड करते हैं, इसको मैं लिख रही हूँ मेथड 1। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। जो सबसे पहली पेंसिल है इसके नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रही हो। उस स्टार्ट को देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और फिर यहाँ से स्टार्ट होती हुई यूँ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक जाएगी, जहाँ पे ये पेंसिल एंड हो रही हो, यहाँ तक हमने इस लाइन को ड्रॉ किया। अब इस लाइन की मदद से हम बाकी पेंसिल्स को मेजर करेंगे। इस लाइन को यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद अब हम इसको ले जाते हैं। ये लाइन ब्लू पेंसिल के बिल्कुल इक्वल है। अब इसको देखें तो ये वाली जो पेंसिल है, इस पेंसिल की लेंथ ज़्यादा है इस लाइन की निस्बत। अगर हम इस लाइन को देखें तो लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, जबकि पेंसिल आगे मज़ीद चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पेंसिल जो है इस पेंसिल से ज़्यादा लंबी है। अब हम इसी लाइन को ले जाएंगे तीसरे पेंसिल के ऊपर। तो ये वाली पेंसिल भी लंबी है इस पेंसिल की निस्बत, क्योंकि लाइन छोटी हो रही है और ये पेंसिल लंबी है।
अब हम इसी लाइन को तीसरे पेंसिल के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेंसिल यहाँ ख़त्म हो रही है जबकि लाइन आगे भी चलती जा रही है। इसका मतलब इन सब में जो सबसे छोटी पेंसिल है वो ये वाली है। तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे पहले नंबर पे इसको रखते हैं। हम छोटे से बड़े की तरफ तरतीब से रख रहे हैं पेंसिल्स को। ये वाली पेंसिल सबसे छोटी थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी पेंसिल है? ये वाली पेंसिल है, क्योंकि बाकी दोनों पेंसिल्स की लंबाई इस पेंसिल से ज़्यादा है। तो इसको भी उठाते हैं, ये पेंसिल दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये दो पेंसिल्स रह गई जो इससे ज़्यादा लंबी थी, लाइन से लंबी होती जा रही थी। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी पेंसिल लंबी है और कौन सी छोटी है। इसके लिए हम दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पेंसिल से लेके करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ तक ये पेंसिल जा रही है वहाँ तक, और फिर इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और इस पेंसिल के ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है जबकि पेंसिल लाइन से बड़ी है। और ये लाइन किसके बराबर थी? इस पेंसिल के बराबर थी। इसका मतलब अगर ये पेंसिल इस लाइन से बड़ी है तो ये पेंसिल इस पेंसिल से भी बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो पेंसिल है ये तीसरे नंबर पे आएगी। यहाँ पे इस पेंसिल को रख लेते हैं और सबसे आखिर में ये वाली पेंसिल आएगी जो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो लास्ट में हम ये वाली पेंसिल रख लेते हैं। और वैसे भी अगर हम इन पेंसिल्स को देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली पेंसिल सबसे लंबी है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे करेंगे कंपैरिजन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन पेंसिल्स को एक एक करके एक ही लाइन में रखते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से कि जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो वाला पॉइंट बिल्कुल सेम हो, यानी एक ही जगह से सारे स्टार्ट हो रहे हों। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी पेंसिल ले लेंगे। जैसे मैं पहले नंबर वाला पेंसिल लेती हूँ और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से एक लाइन में नीचे तक ड्रॉ करती हूँ, सीधी लाइन। और अब इस लाइन की मदद से हम देखेंगे कि कौन सी पेंसिल लंबी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो पेंसिल है लास्ट वाली, ये इस लाइन से पीछे है। इसका मतलब ये इस पेंसिल की निस्बत छोटी पेंसिल है। और बाकी दरमियान में जो दो पेंसिलें हैं वो इस लाइन से आगे है, ये वाली भी और ये वाली भी। इसका मतलब ये दोनों पेंसिल्स इस पेंसिल की निस्बत बड़ी हैं। तो अगर मैं छोटे से बड़े पेंसिल की तरफ रखूं तो ये वाली जो पेंसिल है ये सबसे पहले नंबर पे आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। ये सबसे पहले नंबर पे आएगी और दूसरे नंबर पे ये वाली पेंसिल आएगी, इसलिए इसके आगे मैं 2 लिख रही हूँ क्योंकि ये दोनों पेंसिल्स इससे बड़ी हैं। तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। अब हमने देखना है कि इस ग्रीन और इस पेंसिल में इन दोनों में से कौन सी पेंसिल बड़ी है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये पेंसिल है, यहाँ से आगे हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसी तरह से दोबारा। तो अब हमने देखा कि जो ये वाली पेंसिल है वो इस लाइन से पीछे है। इसका मतलब ये पेंसिल कौन से नंबर पे आएगी? तीसरे नंबर पे आएगी क्योंकि ये ग्रीन से भी छोटी है। और सबसे आखिर में यानी चौथे नंबर पे ग्रीन वाली पेंसिल आएगी क्योंकि ये सबसे लंबी है। तो अब इसी हिसाब से इन पेंसिल्स को हम तरतीब से रखते हैं। तो जब इनको तरतीब से रखेंगे तो सबसे पहले वाला नंबर पहले आएगा, फिर दूसरी पेंसिल, फिर तीसरी और फिर चौथी पेंसिल आ जाएगी। इस तरह से हमने छोटे पेंसिल से बड़े पेंसिल की तरफ इनको तरतीब से रखा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाली सबसे छोटी पेंसिल है, ये उससे लंबी है, ये उससे लंबी है और इनमें से ये ग्रीन वाली सबसे बड़ी पेंसिल है। तो इस तरह हम चीज़ों की लेंथ को यानी लंबाई को कंपेयर कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ लेंथ के बारे में।